दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि कोविड के आने के बाद, कोरोना के पूरे संक्रमण के बाद भी कई राजनीतिक ताकतें ऐसी हैं जो इस बहाने अपने राजनीतिक एजेंडा को पूरा करना चाहती हैं। ये बात केवल भारत में ही नहीं है, अमेरिका में भी एक ऐसा कैंपेन चल रहा है जो सरकार की ऐसी नीतियाँ जो नागरिक अधिकारों को कमज़ोर करती हैं उसके खिलाफ काम कर रही हैं। भारत में अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले देखा कि कोविड के का कारण जो संक्रमण इसका हुआ, उसके बहाने पहले तो ऐसा कोशिश की गई कि ये कोरोना की जो अटैक है ये तबलीगी जमात द्वारा आई है, मुसलमानों के कारण है। ये इस प्रकार का एक गलत प्रोपेगेंडा शुरुआत में किया गया। इसके बाद अभी हमारे पाठ्यक्रम को, स्कूलों के पाठ्यक्रम को 30% से कम करने के बहाने कुछ शिक्षा के ऐसे भागों को हटाया जा रहा है, सिलेबस के कुछ ऐसे भागों को हटाया जा रहा है जो हमारी धर्मनिरपेक्षता, भारतीय राष्ट्रवाद, नागरिकता, संघवाद, स्थानीय प्रशासन, इन मुद्दों से जुड़े हैं। वास्तव में तो सिलेबस हमारा स्कूलों का बहुत बड़ा है, पर ये वो मुद्दे हैं जिसके आधार पर हमारे भारतीय प्रजातंत्र के धर्मनिरपेक्षता के मूल्य मजबूत होते हैं। वैसे देखा जाए तो स्कूलों का सिलेबस ये हिंदू राष्ट्रवादी ताकतों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। और अगर हम शुरुआत से इतिहास को देखें तो 1998 में जब एनडीए के नेतृत्व करते हुए बीजेपी सत्ता में आई तो उस समय मुरली मनोहर जोशी ने कुछ हमारे सिलेबस में, शिक्षा पद्धति में जो चेंजेस लाई, बदलाव लाए, उन्हें भगवाकरण कहा जाता है। शिक्षा का भगवाकरण, सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें उन्होंने पौरोहित्य, कर्मकांड जैसे विषयों को लाया और उसी के साथ एस्ट्रोलॉजी और जो एस्ट्रोनॉमी के उलट, जो खगोल शास्त्र के उलट जो ज्योतिष शास्त्र है, उस प्रकार की चीज़ों के साथ साथ जो राष्ट्रवाद की, हिटलर की कल्पना थी, उसको उदारता से प्रस्तुत किया गया। जो भारतीय जाति व्यवस्था है उसको एक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार के परिवर्तन पहले भी आए। इसके बाद जब 2004 में यूपीए की सरकार आई तो यूपीए की सरकार ने इन चीज़ों को काफ़ी दुरुस्त करने की कोशिश की, पर फिर से 2014 के बाद से, जब से एनडीए मतलब मुख्य रूप से बीजेपी वापस सत्ता में आई, ज़्यादा संख्या में सत्ता में आई, तो फिर से हमारे सिलेबस में परिवर्तन लाने की कोशिश फिर से चालू है। वैसे तो हिंदू राष्ट्रवादी के कुछ संगठनों में ऐसे संगठन बनाए हैं जिन्होंने सरकार के एमएचआरडी विभाग से मिलकर शिक्षा पर एक प्रभाव लाने की कोशिश की है। मतलब उनके संपर्क में रह के ऐसी बातों की मांग की है जो धार्मिक राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं। इनका एक संगठन है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने हमेशा एमएचआरडी से ये मांग रखी है कि आप हमारे सिलेबस में से रविन्द्रनाथ टैगोर के जो राष्ट्रवाद के विचार हैं उनको हटाइए, गुजरात के दंगों में को हटाइए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1984 के सिख दंगों के बाद जो माफ़ी मांगी थी उसको हटाइए, और जो चीज़ें इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं उनको निकालने की मांग, जैसे उर्दू के शब्द, अंग्रेज़ी के शब्द, अरेबिक शब्द जो हमारी भाषाओं में, स्कूलों में मिले हुए हैं, उनको निकालने की मांग हमेशा होती रही है। ऐसे ही शिक्षा बचाओ अभियान समिति, एक दीनानाथ बत्रा जी हैं जो लगातार इस बात पे लगे हुए हैं कि जो किताबें भारत का एक उदार चरित्र पेश करती हैं, जो यहाँ के दलितों और महिलाओं की समस्याओं को एक सकारात्मक रूप में रखती हैं, उनको भी निकालने की कोशिश की जाए। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारे कोशिशें हुई हैं जहाँ हमारे बीजेपी की सरकारें जैसे राजस्थान में सत्ता में आई तो उन्होंने अपनी किताबों में यह परिवर्तन लाया कि हल्दी घाटी की लड़ाई में जो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई थी उसमें राणा प्रताप जीत गए थे, अकबर हार गए थे। तो इस प्रकार के बदलाव तो लगातार शिक्षा के करिकुलम में लाना ये उनके एजेंडा का एक भाग रहा है। अभी कोरोना
के आने के बाद, कोविड-19 के ख़तरे के बाद अभी ऐसा निर्णय लिया गया कि स्कूल के बच्चों के करिकुलम को हल्का किया जाए, कम किया जाए, और उसके लिए जो अध्याय चुने गए हैं निकालने के लिए, वो जुड़े हुए हैं हमारी नागरिकता से, हमारे राष्ट्रवाद से, जो जुड़े हुए हैं यहाँ की संघवाद, लोकल सेल्फ और गवर्नमेंट, इन चीज़ों से, मानव अधिकारों के सवालों से जुड़े हुए हैं। एक बार अगर हम इनको गहराई से देखें तो ये वही विषय हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद की आत्मा हैं, जो भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं। जैसे देखिए, जब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवादी आंदोलन में वो बहुवादी मूल्य आ जाते हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोगों की हिस्सेदारी है, सभी धर्म के लोगों की हिस्सेदारी है। वो मूल्य आते हैं जो यहाँ की विविध संस्कृतियों को, विविध भाषाओं को, विविध धर्मों को बराबरी का दर्जा देते हैं। और इसी के साथ साथ ये बात भी आ जाती है कि कैसे यहाँ जो परंपरा रही उसमें जो हमारी राष्ट्रवादी मूल्य उपजे, वो धर्म के आधार पे नहीं थे, भारतीय राष्ट्रवाद के आधार पे थे। ऐसे ही नागरिकता का अध्याय हटाने से क्या समझें हम, नागरिकता भी जो हमें मिली हुई है वो धर्म के आधार पे नहीं मिली। हमारी नागरिकता ये राष्ट्र के आधार पे है, ये जो हमारा भारत देश है, इंडिया है, उसके आधार पे हमारी नागरिकता है। और इसके साथ साथ जो दूसरे चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं वो एक है धर्मनिरपेक्षता पे। वैसे धर्मनिरपेक्षता की कल्पना धर्म के नाम के राष्ट्रवाद से पूरी उल्टी है, और ये कोशिश हम देखते रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता का विरोध करने के लिए इस सरकार ने शुरुआत से कोशिश की। सन 2015 में रिपब्लिक डे पर जब इन्होंने एक एडवर्टीज़मेंट जारी किया तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल से धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर शब्द ये गायब था। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता का विरोध करने के लिए इनके संगठनों में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे स्पोक्समैन हैं जो इस प्रकार की बात को, धर्मनिरपेक्षता की विरोध को बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता अंग्रेज़ी में सेक्युलर कहते हैं, सेक्युलर के बदले ये लोग सिक्युलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक इनके लिए इनके एजेंडा में एक बहुत कांटे की तरह इन्हें चुभता है धर्मनिरपेक्षता का शब्द, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि संघवाद, फेडरलिज्म और स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से लेकर तो फेडरल गवर्नमेंट की जो कल्पना है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे डेमोक्रेसी में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। सत्ता का एक केंद्रीकरण जो हर एक धर्म के नाम की राजनीति करने वाले लोग करते हैं, ये इसके बिल्कुल उलट है। तो हमारे संविधान में है सत्ता का विकेंद्रीकरण, और ये लोग जो लाने की कोशिश कर रहे हैं वो सत्ता का केंद्रीकरण। इसीलिए स्थानीय स्वशासन संस्थाएं और संघवाद के मूल्यों को बाहर रखा जा रहा है। और अंत में, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात की जा सकती है, अंत में जो मानव अधिकारों का अध्याय है उसको भी निकाला जा रहा है। अब भारत इस पूरे ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जो दुनिया एक बड़ा गांव बन रही है, उसमें यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे चार्टर्स पे भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। यानी ये उन बातों को मानता है, उन बातों को स्वीकृत करता है जिसमें ह्यूमन राइट्स की कल्पना भी एक है। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की कल्पना, ये एक बहुत विकसित कल्पना है जिस पर भारतीय सरकार ने हस्ताक्षर किए हुए हैं, जिसको सपोर्ट किया हुआ है। पर इनके अनुसार ये उस बात का विरोध करते हैं, इसलिए आज वो इस प्रकार के अध्यायों को उसको अपने चैप्टर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी मानव अधिकारों में एक तरफ से गरीब लोगों की बात आती है, दूसरी तरफ से सक्षम लोगों की बात आती है। तो ये जिस प्रकार के रास्ते पर जा रहे हैं उसमें लगता है कि समाज के हाशिए के लोगों को केवल उनकी कर्तव्य बताना और जो संभ्रांत सवर्ण लोग हैं उनको अधिकारों की बात करना, ये एक दिशा है जिसमें ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात का लुब्बो लुआब ये है कि ये जो प्रकार के परिवर्तन सिलेबस में, करिकुलम में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना से काफ़ी विरोध रखते हैं, इसीलिए इस प्रकार की चीज़ों को लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रवाद ये हमारे आज़ादी के आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है।
इसे ज़िंदा रखना, मजबूत रखना, ये हम सब का कर्तव्य है। हम उस सिलेबस की तरफ जाएं जो हमें मानवता सिखाता है, भारतीय संविधान के मूल्यों के आधार पर चलता है और यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के जिस पर हमने एंडोर्स किया हुआ है, संधि की हस्ताक्षर किए हैं, उनको स्वीकृत करके एक बेहतरीन रास्ते पर जाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।